नमस्कार, मैं शिवम वर्मा आज आपका स्वागत करता हूं कुंडली टीवी पर। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह के 12 घरों में क्या क्या अच्छा और बुरा असर हो सकता है, इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए चंद्र की पूरी जानकारी के लिए। तो हम शुरू करते हैं चंद्र के लगन से लेकर। तो इससे पहले हम शुरू करेंगे चंद्र एक्चुअल में है क्या, चंद्र का काम क्या है, चंद्र आपकी ज़िंदगी में कैसे असर दे सकता है और चंद्र से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। चंद्र ग्रह हमारी ज़िंदगी के अंदर एक कैश फ्लो का काम करता है, जो कि मन किसी का ख़राब हो या मन किसी का बहुत खुश हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो गरीब होते हैं पर फिर भी बड़े खुश रहते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं पर फिर भी वो दुखी रहते हैं। चंद्र उनकी कुंडली में चंद्र बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इस वजह से वो अमीर होकर भी दुखी रहते हैं, और गरीब इंसान का चंद्र कई बार बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से वो गरीब होकर भी बहुत सुखी रहता है। तो इसके कई अलग अलग कारण हैं, तो वो मैं आपको अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, चंद्र लगन के अंदर जैसे हमने रखा हुआ है, जैसे ही चंद्र लगन में आता है तो ये नॉलेज पर डिपेंड करता है। जैसे कि चंद्र लगन में आया, इंसान की अपनी नॉलेज, अपनी क्वालिटी, अपनी क्वालिफिकेशन और उसका टैलेंट कितना है, ये तभी असर देगा यहाँ पर। जैसे कि सपोज करिए कि कोई इंसान गरीब है पर उसके पास टैलेंट बहुत है और वो मेहनती बहुत है, तो ये अपना पूरा एक अच्छा असर देगा। और अगर कोई इंसान अमीर है पर उसके पास टैलेंट भी नहीं है और क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो उसका ये कोई असर नहीं देगा, वो ये ख़राब होता जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी कारोबार में चला जाए तो वो उतना इसका अच्छा असर देगा नहीं। और अगर कोई इंसान गरीब है तो उसके पास टैलेंट है, तो वो एक बहुत मेहनती भी है, मेहनत कर रहा है साथ में, तो वो बहुत अच्छा असर देने की पूरी कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान ने कुछ पैसे कमाने के बाद वो उसका सेविंग होनी शुरू होगी, क्योंकि चंद्र लिक्विड मनी भी है, कैश फ्लो है। मतलब आपके पास कितने पैसे आए और आपसे कितने पैसे चले गए, ये बेसिकली चंद्र का यही काम है। तो आज हम इसको धीरे धीरे समझेंगे ये है क्या। चंद्र लगन में आते ही ना इंसान का क्योंकि ये घर चंद्र लगन का घर है सूर्य का, यहाँ पर चंद्र वैसे ही थोड़ा सा वीक होता है, इमोशनल इंसान का नेचर कर देता है। तो इस वजह से इंसान को स्ट्रॉन्ग, क्वालिफाइड और टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये असर दे सके अच्छे से। और अगर किसी का चंद्र खराब है तो उसका कैश फ्लो जाना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए किसी के पास पैसे आए, वो चले गए, फिर आए, फिर चले गए, लोन ले लिया, ऐसी उसके साथ सिम्टम्स चलने शुरू होते रहेंगे। तो ऐसे में आपको इसका क्या उपाय करना चाहिए, और इसका सबसे सिंपल उपाय है लगन के चंद्र का उपाय। आप बारिश या दरिया का पानी, जो कि नहर, नदी, ऐसा कोई पानी अपने पूर्व दिशा के अंदर स्थापित कर लें, और ये मानकर चलें कि आपका जितना बॉडी का वेट है कम से कम वहाँ तक जरूर रखें। सपोज करें किसी का वेट 50 kg है या 70 kg है, तो ट्राई करें कि उसका आधा, मान लीजिए 50 का आधा 25, तो 25 से ऊपर रखने की ट्राई करें या 50 से ऊपर रखने की ट्राई करें। इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अपने से बड़े, जो कि बुज़ुर्ग, माता पिता, या जिनके बाल सफ़ेद हो गए, या अपने माता पिता की एज जिनकी भी है, तो उनकी सेवा ज़रूर करें, उनके साथ बदतमीज़ी मत करें, नहीं तो ये फिर भी ख़राब हो जाएगा। और ये फिर आपको कहीं ना कहीं आपके घर के रिलेशंस में, आपके पैसे में और आपके कैश फ्लो में दिक्कत देगा, या फिर आपकी जितनी भी सेविंग्स है उसके अंदर ये बर्बादी देगा। तो आइए अब हम बात करेंगे चंद्र घर नंबर 2 के। अगर किसी की कुंडली में चंद्र किसी के दूसरे घर में है, वो कैसे अच्छा और बुरा, और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या असर हो सकता है, उनकी क्या क्या एजम्पशंस हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जिनकी कुंडली में चंद्र दूसरे घर में है, तो सबसे पहले तो ये हमें जानना पड़ेगा ये अच्छा सिनेरियो है या बुरा सिनेरियो है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर सबसे पहले कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर आपका मन एक स्टेबल हो ही नहीं पा रहा, अगर आपके पास मान लीजिए एक ग्राफ के अंदर एक इनकम आ रही है, तो उस इनकम से आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं, इसका मतलब आपका चंद्र कहीं ना कहीं ख़राब है। तो इसके बारे में और जानकारी देते हैं आपको। जिनका भी चंद्र 2 होगा, अगर उसके ऊपर 12वां घर जो कि 12th हाउस है,
12th हाउस में भी अगर कोई ग्रह बैठा होगा ऐसा जो कि बुरा हो या चंद्र का दुश्मन हो, मान लीजिए राहु, शनि, केतु ऐसे हो, तो ये घर जो सेकंड घर और 12th हाउस, इन दोनों का आपस में ना कनेक्शन है। ये ऐसा कनेक्शन है कि अगर चंद्र अकेला भी वहाँ बैठा है तो 12वें घर का असर दूसरे घर में आता ही आता है या दूसरे का 12वें में जाता है। तो ये सबसे बड़े आप ख्याल रखें कि अकेले चंद्र खाना नंबर 2 को ना देखें, साथ में खाना नंबर 12 को भी देखें, क्योंकि इसका असर उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। मान लीजिए अगर किसी का राहु इधर है और चंद्र खाना नंबर 2 में है, तो राहु का असर चंद्र पर पूरा पड़ेगा। इसका मतलब चंद्र पर ग्रहण लगेगा और आपकी जो सेविंग्स होंगी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी या फिर एक जगह पर स्टक हो जाएंगी। मतलब कि अगर आप जितना मर्जी कमाएंगे एक लिमिट तक ही वो रह जाएगा, वो लिमिट आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे सक्सेस की। तो ये घर एक हमारा, इस घर को, ये घर रिप्रेजेंट करता है खानदान को, कुटुंब को। मतलब कि अगर आप अपने घर में रह रहे हैं और आपके घर के अंदर आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, ताए, चाचे, मामा, मासी या नान का या दाद का परिवार कोई भी है, अगर उनके साथ आप एक पोलाइट बिहेवियर नहीं रखते, वो आते हैं घर पर और आप उनको बिल्कुल ही नहीं मिलते या फिर उनके साथ आपका व्यवहार सही नहीं है, तो ये भी चंद्र की खराब निशानी मानी जाती है। या फिर घर नंबर 12 से देख सकते हैं कि घर नंबर 12 घर नंबर 2 को ख़राब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कि चंद्र को ग्रहण लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। और इस कंडीशन में अगर आपका चंद्र है तो आपको ज़रूर एक उपाय की ज़रूरत है। ऐसे में आप जो घर नंबर 2 है जो कि बृहस्पति का है, इसका उपाय आपको बेनिफिट देगा। वो कैसे कि आप घर के अंदर जो आपका मंदिर है वो एक उसकी प्रॉपर स्थापना करें और जो आपका घर का ड्राइंग रूम है उसके अंदर अपने घर बुजुर्गों की पिक्चर लगाएं या फिर अपने भगवान जो भी हैं ड्राइंग रूम के अंदर उनकी एक पिक्चर लगा दें ताकि चंद्र आपका प्रॉपर असर दे। और इसके अलावा भी एक उपाय कर सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है जिसको हम तर्जनी बोलते हैं, इसके अंदर सुच्चा मोती वो धारण करें। इससे आपका चंद्र बली हो जाएगा, मतलब कि वो एक अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा और आपके जो सेविंग्स हैं उनको भी और बढ़ाएगा। तो अब हम बात करेंगे चंद्र घर नंबर 3 की। तो चंद्र नंबर 3 में क्या क्या एजम्पशंस हैं और क्या क्या उनके आपके अच्छे असर और बुरे असर हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए चंद्र आपका तीसरे घर में है, तो इसके क्या क्या बुरे और अच्छे असर हो सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जिनका भी चंद्र तीसरे घर में है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लाल किताब के अनुसार आपको ऋण लग चुका है, जिसको पितृ ऋण से जाना जाता है। ये बुध का ऋण होता है। और ये भी आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि पितृ ऋण नाम का एक कंसेप्ट होता है जिसको कई भाषा में बोल देते हैं पितृदोष या पितृ ऋण। और उसके अंदर भी 9 तरह के अलग अलग पितृ ऋण होते हैं। ये 9 ग्रहों के ही होते हैं। तो ये धीरे धीरे अलग अलग जैसे जैसे कंसेप्ट चलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। जिनका भी चंद्र तीसरे घर में है उनको पितृ ऋण लग जाता है, वो भी बुध का। मतलब कि यहाँ पर चंद्र अच्छा या बुरा जैसा भी प्रभाव करेगा वो इतना अच्छा नहीं दे सकता जब तक आप पितृ ऋण का उपाय ना कर लें। मैं आपको आगे कंसेप्ट ये क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जिनका भी चंद्र 3 में है उनके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है। जैसे कि चंद्र किसी की कुंडली में तीसरे घर में है, तो तीसरे घर का चंद्र हमेशा 11वें घर के किसी भी ग्रह को नुकसान देने की कोशिश कर सकता है। मतलब कि ये अच्छा हो या बुरा हो, तो आप सबसे पहले नोटिस कर लेना कि आपके 11वें घर में कोई ग्रह है या नहीं है, बस। तो उस अकॉर्डिंग ये ग्रह अच्छा और बुरा असर देगा। चंद्र 3 का जो ग्रह है ये आपके घर के अंदर की कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि आपका बेडरूम, आपका पूरा सिनेरियो घर का अच्छा है बुरा है, और आपका घर के अंदर ही और आपका बिहेवियर सबके साथ कैसा है। और इसका एक और डिसएडवांटेज भी है कि जैसे ही आप किसी कारोबार में या अपनी ज़िंदगी के किसी भी काम में स्ट्रगल कर रहे होंगे तो आपको ये पहले ऊपर लेके जाएगा फिर एकदम से नीचे लेकर आएगा। तो इसका ये काम चलता रहेगा। अगर ये चलता रहेगा, किसी ने कोई कारोबार शुरू किया, 6 महीने साल चलाया, फिर से उसका चेंज हो गया, बंद हो गया,
नुकसान हो गया या फिर वो एक अच्छा सक्सेस रेट ऊपर जाकर फिर नीचे डाउनफॉल में आ गया, तो ये चंद्र 3 खराब की निशानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले जो पीली कौडियाँ होती हैं, जो एक छोटी छोटी कौडियाँ होती हैं पीले रंग की, उसको आप लकड़ी में जलाने के बाद वो कच्ची हो जाएंगी। कच्ची होने के बाद उसको आप जल प्रवाह कर दीजिए। ये उपाय आपको सबसे पहले करना है, ये बुधवार के दिन करेंगे आप। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, चंद्र की चीज़ें जो कि दूध, चावल, ये 2 चीज़ें हैं, ये आप मंदिर दान देना शुरू करते रहें। इससे आपका चंद्र बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब कि आपका कारोबार के अंदर जो भी कारोबार आप करेंगे उसके अंदर कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा और आपका मन, जो आपके मन के अंदर एग्रेशन होगा काम को लेकर, वो एक स्टेट ऑफ माइंड जो आपका एकदम से चेंज हो जाएगा। मतलब कि आपका अपना कारोबार को एक धीरे 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 ऊपर लेके जाना शुरू कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं चंद्र चौथे घर में। चंद्र चौथे घर में आपका क्या क्या असर करता है। जिनके भी चंद्र चौथे घर में है, ये वैसे तो बहुत अच्छा घर माना जाता है, क्योंकि ये चंद्र की अपनी राशि और अपना ही घर है। और इसके अंदर आने से क्या होगा, क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही चंद्र आपका चौथे घर में हो, पक्की कुंडली के अंदर, जो कि लगन कुंडली बोलते हैं जिन्हें, तो अगर ऐसा इंसान का नेचर छोटे दिल वाला होगा, तब वो उसका जो कैश फ्लो, बिजनेस, हर चीज़ एक छोटे दायरे में रह जाएगी। मान लीजिए अगर कोई 50,000 कमा रहा है, वो उसका दिल बहुत छोटा है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो वो इतना अच्छा असर नहीं देगा। अगर उसका दिल बड़ा होगा तो ये चंद्र बहुत एक अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब वो जितना खर्चता जाएगा उतना ही उसे मिलता जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका दिल थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा है, या मीडियम में है, और उसके घर के अंदर, ज़मीन के अंदर से कोई किसी तरीके का पानी नहीं आ रहा, जैसे कि सबमर्सिबल का पानी, ज़मीन से निकला हुआ पानी, नलका, कुआं, ऐसी जगह से पानी नहीं आ रहा, तो उसका चंद्र पूरा असर दे ही नहीं पाता। और वैसे भी आजकल तो हर घर के अंदर तो सबमर्सिबल है भी नहीं, ना ही नलका है। तो इस वजह से ये चंद्र, जिनका भी चंद्र चौथे घर में है, वो पूरा असर नहीं दे सकता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़े से चावल लें, चावल को दूध से धोकर कुएं या नदी में जल प्रवाह करते रहें, और अपने दिल को छोटा ना रखें, क्योंकि ये चंद्र बिल्कुल भी खराब नहीं है इस जगह पर। ये बहुत अच्छा घर है इसका, ये अपनी ही राशि का, अपने ही घर का है। और इसके साथ साथ आपको मैं एक और बात बताने लगा हूँ। जिनका भी चंद्र चौथे घर में है, वो एक बात का ध्यान दें। चौथे घर का चंद्र जब खाना नंबर 10 के अंदर बृहस्पति हो, तब ये चंद्र गुरु को नुकसान दे सकता है। बस ये आपने ख्याल रखना है कि जिनका भी चंद्र चौथे घर में, उसके साथ बृहस्पति 10वें घर में होगा, तब ये नुकसान दे सकता है। अदरवाइज आप ये उपाय करें, इससे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो हम बात करते हैं चंद्र 5 में। चंद्र 5th हाउस में क्या असर देता है, क्या बुरा असर देता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिनका भी चंद्र 5th हाउस में है, ये बृहस्पति का घर है, बहुत अच्छा घर है, बृहस्पति की मित्र राशि भी है, ये सूर्य की राशि है और बृहस्पति का घर है इसके अंदर। तो चंद्र जिनका भी 5th हाउस में है, ऐसे इंसान का जो IQ लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो दुनिया में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उसको बार बार मिलती हैं, वो सोशल नेटवर्क से बड़ा पैसा कमा सकता है, जिनका भी चंद्र 5th हाउस में है। पर इसका बुरा असर कैसे पड़ेगा वो भी बता देता हूँ। जिनका भी चंद्र 5th हाउस में है, उनके जो मदर हैं, मदर के अगर हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका चंद्र 5वें घर के अंदर ख़राब है या डिस्टर्ब है। अगर आपकी स्टडी बीच बीच में ख़राब हो रही है और आपकी स्टडी का एक अच्छा ग्रेड नहीं आ रहा, तो भी चंद्र खराब मानते हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति भी खराब है, मतलब कि इस घर का जो मालिक है वो खराब है। इस वजह से इसका असर कम हो रहा है। पर अगर इसका असर थोड़ा सा भी अच्छा होगा, तो आपकी स्टडी में और आपके कैश फ्लो में, आपके बिजनेस में बहुत एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर किसी का चंद्र इधर खराब स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी स्कूल के अंदर
गेंदे के फूल लगवाने शुरू कर दें। गेंदे के फूल जैसे ही आप लगवाने शुरू कर देंगे तो यहाँ का चंद्र एक बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा और आपको सोशल नेटवर्क से पैसा आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको जितना भी कारोबार में पैसा आएगा आपकी डीलिंग से और आपके पोलाइट बिहेवियर से आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर चंद्र की ये अपनी खासियत है। तो आइए अब बात करते हैं चंद्र घर नंबर 6 में। जैसे कि हमने 5 की बात कर ली है और 1 से लेके 5 तक हम कर चुके हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं चंद्र खाना नंबर 6। मतलब कि ये घर बुध का है, जो 6th हाउस है, यहाँ पर बुध उच्च का होता है और यहाँ पर चंद्र आते ही सबसे पहले तो ऋण पितृ ऋण लग जाता है। जैसे कि हमने चंद्र खाना नंबर 3 में पितृ ऋण देखा था, समझा था कि इसी तरीके से जब भी चंद्र 6th हाउस में आएगा तब भी पितृ ऋण लग जाएगा। तो इसी तरीके से इस घर को बोलते हैं पाताल। जैसे ही चंद्र 6th हाउस में आता है तो ये पाताल में भी चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चंद्र एक अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर चंद्र की अपनी ही ताकत बहुत कम हो जाती है। इस वजह से इंसान का नेचर, जो जिसके भी चंद्र 6th हाउस में होगा, वो अपनी स्टेबिलिटी को खो देगा और उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्टिन्यूशन नहीं आएगी। मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई किसी भी तरह की वो फील्ड में है, तो वो इंसान का जो नेचर होगा वो एक स्टेबल नेचर नहीं गिना जाएगा। ऐसा देखने को उन्हें हर वक्त दिखाई देगा। तो इसका उपाय क्या होगा ये भी समझ लेते हैं बात। सबसे पहले तो इसका उपाय पितृ ऋण से किया जाएगा, जैसे हमने घर नंबर 3 में चंद्र को समझा था। यहाँ पर भी कौडियाँ, पीली कौडियाँ को जलाकर जल प्रवाह करने से यहाँ का चंद्र जो है सबसे पहले वो ठीक होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर जो हाथ का ये एरिया होता है जहाँ पे कड़ा पहनते हैं, वहाँ पर आप अपना चांदी का कड़ा पहने जो चपटा हो, बिल्कुल चपटा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चंद्र का फल ठीक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चंद्र खाना नंबर 7 में। अब जिस इंसान का चंद्र घर नंबर 7 में होगा तो वो ये देख सकता है कि 7वां घर बुध और शुक्र का मिला जुला घर है। तो इस तरीके से चंद्र दुश्मनी करता है शुक्र से, मतलब कि ये शुक्र को कहीं ना कहीं खराब कर देगा। पर यहाँ पर चंद्र तब भी कमज़ोर रहता है। अगर आप चंद्र से रिलेटेड कोई बिजनेस या ऐसी चीज़ जो चंद्र को बेच रहे हैं, दूध, चावल, ऐसी चीज़, तो उससे आपका चंद्र और ख़राब होगा। तो यहाँ पर सभी को एक प्रिकॉशन है कि किसी भी तरह का काम ऐसा ना करें कि जिससे आप चंद्र की चीज़ों को दे दें। जैसे कि दूध का काम ना करें, चावल का काम ना करें या चांदी का बिजनेस ना करें, नहीं तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र खराब होने की पूरी संभावना बनी रहती है, जैसे कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम या अपनी वाइफ के हेल्थ इशू आ जाने, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इससे बचने का आपके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है। गाय को, ऐसी गाय जिसके सींग ना हो, ऐसी गाय को आप चारा देना शुरू कर दें और चंद्र की चीज़ें मंदिर में देना शुरू कर दें, जो कि खाना नंबर 2 है, वहाँ पर देते रहेंगे तो ये अपना असर अच्छा देना शुरू कर देगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं चंद्र घर नंबर 8 के बारे में, जो कि चंद्र का नीच राशि है। जैसे चंद्र की उच्च राशि 2 है, इसी तरह से चंद्र की नीच राशि 8 नंबर है। ये घर शनि का है। यहाँ पर चंद्र नीच राशि का माना जाता है और इस घर को हम शमशान का घर भी बोलते हैं। यहाँ पर आया हुआ चंद्र अच्छा बेनिफिट भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। पर अगर आपके नेचर के अंदर एक नींद आपकी डिस्टर्ब हो गई है, आप हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं और आपके बच्चे की स्टडी या फिर बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा या आपका भी नेचर एक ज़िद्दी किस्म का हो गया है, तो मान लीजिए कि आपका चंद्र खराब हो चुका है और आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है वो आ रहा है, जा रहा है, ये आपको समझ ही नहीं रहा कि आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ पर रहा है। तो ये चंद्र 8 की प्रेडिक्शन है। और नॉर्मली यहाँ पर चंद्र जब भी होगा तो इंसान की स्टडी, बच्चे की स्टडी को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे की स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये चंद्र 8 का बड़ा कॉमन रिजल्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है,
शमशान घाट का पानी, ये जो घर शमशान का ही माना जाता है, तो इसी वजह से शमशान घर का ज़मीन का पानी अपने दक्षिण एरिया में रख दें, साउथ के एरिया में कांच की शीशी में भर कर रख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कांच की शीशी ली या शमशान घर के में गए, उसकी ज़मीन का पानी कांच की शीशी में रखे साउथ के एरिया में आपने स्थापित कर देना है, तो उसके अंदर आपने चांदी के 8 चौरस टुकड़े डाल देने हैं। यहाँ पे मंगल की सपोर्ट लगती है, तो इसी वजह से चांदी के टुकड़े डालकर अपने साउथ के डायरेक्शन में रख देना, तो ये चंद्र आपका प्रॉपर बली हो जाएगा, यहाँ पर उसको कोई दिक्कत देखने को नहीं आएगी। तो अब इसके बाद आता है घर नंबर 9। घर नंबर 9 जो कि बृहस्पति का अपना है। बृहस्पति के अपने घर 2, 5, 9 और 12 हैं। तो यहाँ पर ये सारी कुंडली का केंद्र बिंदु 9 घर है। 9th घर कुंडली का केंद्र बिंदु है, और यहाँ पर चंद्र आना बहुत अच्छी बात होता है। अब जिसका भी यहाँ पर चंद्र आएगा, उसके बुजुर्ग जो घर के अंदर बुजुर्ग होंगे, जो पिता या दादा की दी हुई पैसा, ज़मीन, जायदाद, ये चीज़ों देने का इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रह सकती है, पर जाने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा खराब हो सकती है। और यहाँ पर अच्छा और बुरा फल कैसे देखा जाएगा? यहाँ पर अच्छा और बुरा फल इस तरीके से देखा जाएगा कि अगर आपके 5वें घर में कोई ग्रह बुरा है तो ये नेगेटिव असर दे देगा, या फिर 2nd हाउस में आपके कोई ग्रह बुरा है तो ये भी नेगेटिव असर दे सकता है। हालांकि अपने आप में अच्छा है, पर इसको खराब कोई कर सकता है, इस वजह से ये इसका असर खराब हो सकता है। अब सपोज करिए कि कोई आदमी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, सब कुछ करा, पर उसके बाद वो आने वाली पीढ़ी को कुछ ना दे पाए, तो ये उसका रीज़न भी हो सकता है। और पीछे से उसको क्या मिला अपने बुजुर्गों से, तो ये उसका रीज़न भी बन सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इस घर का उपाय करेंगे, पर साथ ही साथ हम दूसरे घर का उपाय करेंगे। ऐसी सिचुएशन में हम जो बृहस्पति की चने की दाल होगी वो मंदिर चढ़ाते रहना, एवरी मंथ या कभी कभी देते रहना ज़रूरी हो जाएगा, ताकि चंद्र को बेनिफिट मिले। या फिर अपने हाथ की पहली उंगली जो तर्जनी बोलते हैं, उसके अंदर सोने के ऐसा छल्ला जिसमें अंदर जोड़ ना हो, तो उसका भी ये इलाज है। तो ये चंद्र का पूरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी। तो इसके बाद हम बात करते हैं चंद्र 10th हाउस में। ये घर है शनि का। यहाँ पर चंद्र अपना कैसा असर दे सकता है वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये घर शनि का है, यहाँ पर चंद्र खराब माना जाता है, और पूरी कुंडली के अंदर जो भी कुंडली है, इसके अंदर सबसे फास्ट स्पीड इसी घर की है। यहाँ पर चंद्र ने अगर बुरा असर देना है तो वो एक चुटकी में दे देगा, अगर अच्छा देना है तब भी वो एक चुटकी में दे देगा। और ऐसे इंसान का जो मनी फ्लो है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बुरा दोनों ही हो सकता है, और होगा बहुत जल्दी। मान लीजिए किसी इंसान ने बिजनेस करा, बहुत जल्दी तरक्की कर गया, साल या 2 साल में, और किसी इंसान के पास डाउनफॉल आ गया, वो भी साल, 1.5 साल, 6 महीने में यहीं से आएगा उसके पास। और यहाँ पर अच्छा और बुरा देखने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि इसके सामने वाला घर जो है वो बुरा या अच्छा ग्रह होगा तो इसके अंदर असर आएगा, अदरवाइज इसके अंदर इतना बुरा असर नहीं आएगा। यहाँ पर अगर किसी का फ्लो बहुत अच्छा तरक्की की तरफ जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ठीक है, पर ऐसे इंसान की स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सिटिंग जॉब कर रहा है, तो उनका तो ये नॉर्मल सा असर देगा। पर अगर कोई बिजनेस घूम फिर कर रहा है और वो पूरी मेहनत कर रहा है, तो उसका एक कैश फ्लो बहुत अच्छा एक वर्क करेगा। तो कई लोगों को ये लगता होगा कि मैं भाग दौड़ कर काम कर रहा हूँ, पर फिर भी नहीं, पर ये अच्छा असर देता है उसको। यहाँ पर चंद्र का असर एक ऐसा माना जाता है कि आपकी जो भी इनकम होगी वो इस तरह की होगी कि आपने एकदम से पैसे आए चले गए, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई डायरी में नोट नहीं करा, तो यहाँ पर इंसान ऐसा करोड़पति बन सकता है। इसका एक अच्छा और सरल उपाय, जिनको इनका बुरा असर आ रहा है वो क्या करें, पानी के अंदर चावल डाल के तो उसको अच्छे से घोल लें, तो वो शिवलिंग पर चढ़ाएं। और दूसरा उपाय, किसी भी ऐसी लेडी जो विडो हो
उनको खीर देना शुरू कर दे या उनको चंद्र की चीज़ें देना शुरू कर दे तो इसका असर उनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। मतलब कि ऐसी औरत जो विडो हो उनकी सेवा करें अच्छे से। और अब बात करते हैं नेक्स्ट हाउस, चंद्र 11th हाउस की। अब जिनका भी चंद्र 11th हाउस में है, मतलब कि कुंडली के घर नंबर 11 में है, तो ये प्रेडिक्शन उनके लिए है। और इस चीज़ को आप बड़े अच्छे से ध्यान से सुने कि ये घर कुंडली के अंदर धर्म का माना जाता है और इसी तरीके से सेकंड हाउस भी धर्म का माना जाता है। तो यहाँ पर चंद्र अपना जितना भी बुरा असर देने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं वो धर्म से रिलेटेड करेगा। अगर किसी ने अधर्म तरीके से पैसा कमाया है तो वो यहाँ पर सारा का सारा पैसा ले लेगा, और अगर किसी ने धर्म के तरीके से पैसा कमाया है तो वो सारा का सारा उसके एक अच्छे घर के अंदर लगेगा, मतलब अच्छी इनकम बनेगी और उसकी आगे की जो पुश्त होगी बच्चों वाली, तो एक अच्छी जगह पर ये पैसा इन्वेस्ट होगा। और इस घर का जो रिलेशन है डायरेक्ट शनि से है, क्योंकि ये घर एक प्रॉफिट का घर है। यहाँ पर चंद्र की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर चंद्र किसी का ख़राब हुआ तो उस इंसान को प्रॉफिट ही कम होंगे बल्कि लॉस ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर चंद्र का आप सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। अगर किसी का यहाँ पर चंद्र है तो उसका प्रॉफिट एक अच्छा बन रहा है तो वो तो बिल्कुल ठीक है। अगर किसी का ख़राब है तो उसका प्रॉफिट या उनका पैसा लिक्विडिटी एकदम से जानी शुरू हो जाएगी, किसी भी बिज़नेस में टिकना मुश्किल हो जाएगा और किसी भी फील्ड के अंदर 6 महीने साल से ज़्यादा वो टिक नहीं पाएगा। तो उसकी एक लिक्विडिटी, एक उनकी जो इमोशनल नेचर या फिर उनके जो स्ट्रेस लेवल है वो यहीं से उनको मिलेगा। यहाँ पर एक चंद्र का सबसे बेटर उपाय है कि आप खोए के पेड़े लें, 121 खोए के पेड़े लें, उसको आप किसी भी दिन सोमवार के दिन जल प्रवाह कर दें। और ये अगर आपकी पक्की कुंडली में है, अगर आपकी जो लगन कुंडली है उसके अंदर उपाय है, तो आप अपनी जो मध्य उंगली है, जो रिंग फिंगर के साथ वाली है और तर्जनी के साथ वाली जो हाथ की सबसे बड़ी उंगली है, उसके अंदर सुच्चा मोती पहने और मंदिर के अंदर, भैरव मंदिर के अंदर दूध चढ़ाते रहने से ये चंद्र आपका एक पॉजिटिव असर प्रॉपर देगा और आपका लिक्विड मनी अच्छे से बनाकर आपके सेविंग्स को बचाएगा। तो अब बात करते हैं चंद्र 12वें घर में। अब ये आप सभी को पता ही होगा कि ये प्रॉफिट का है और ये घर नुकसान का है, यहाँ पर खर्चे का है, ये घर खर्चा कराता है। यहाँ पर चंद्र की वीक स्थिति हो सकती है, मतलब कि खराब नहीं होगा पर यहाँ पे कमज़ोर हो सकता है। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं, चंद्र या कोई भी ग्रह खराब होना और कमज़ोर होना और ताकतवर होना, ये 3 अलग अलग सिनेरियो हैं। यहाँ पर चंद्र कमज़ोर ज़रूर हो सकता है, खराब भी हो सकता है, पर अगर ये अकेला है तो ये तकरीबन आप मान के चलिए यहाँ पर बहुत कमज़ोर है। और ये घर आसमान का माना जाता है, जैसे ये पाताल और ये धर्म का और ये मंदिर का, ये इसी तरीके से आसमान का माना जाता है। अगर आपने चंद्र मतलब कि आपकी नॉलेज मतलब कि आपकी एजुकेशन, अगर चंद्र किसी का यहाँ पर है और अगर वो एजुकेशन फ्री में दे रहा है तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे इंसान को उसका लॉस या उसके जो नेगेटिव असर हैं अपनी जवानी में या 50-55 की एज में इतना देखने को नहीं मिलेगा जितना बुढ़ापे में देखने को मिलेगा। और कहा जाता है कि चंद्र यहाँ पर होगा तब बुढ़ापे के अंदर ऐसा नुकसान करेगा कि आपके घर के अंदर आपके लिए रहने की जगह तक नहीं होगी। तो इस वजह से आज जिसका भी चंद्र इस घर में हो तो वो बिल्कुल भी ख़राब ना करें, बिल्कुल भी ऐसी फ्री एजुकेशन गिफ्ट ना करें कि उसका ये चंद्र ख़राब हो जाए, और ना ही अपने चंद्र को अपने मदर के ज़रिए ख़राब करें, ना उनके साथ बुरा व्यवहार करें, बल्कि यहाँ पर पूरा ताकत दें। यहाँ का चंद्र को ताकत देने के लिए आप बारिश का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा बारिश का पानी अपने पूर्व दिशा में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और ऐसी ही जानकारी हम आगे देते भी रहेंगे आपको हर ग्रह के बारे में, धीरे धीरे करके हम सभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी चंद्र के 12 घरों के अच्छे और बुरे फल जो हमने आपके साथ आज डिस्कस करे हैं। और ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें इसी चैनल पर।
धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।